जैसे बताते हैं एक प्राइमरी स्कूल चलता था, मास्टर साहब पढ़ाते थे तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटे के नहीं गधे। आज हम लोग भी लड़कों को गधा कह देते, हालांकि कहना नहीं चाहिए, कहे गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा, धोबिया सुनिस तो चौका कही साय का स्कूल में गधा पढ़ते। मास्टर साहब कहते ये गधे है, तो धोबिया लौट गया गवा स्कूल में। कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते? कहीं ना होते। गुस्सा में बैठे ना, कहीं ना होते। तो कहीं तो हमरे गधा पढ़ाए थे, कहीं चले आओ। गुस्सा में कहीं ना धोबिया सही जाने से बगवा अपन गधा खोल लावा, और गधा खोल के लावा स्कूल में। कहते लियो मास्टर साहब इसके नाम लिख लियो। तो मास्टर साहब कलम चले झूठे कहीं जा लिख लिया। तो कहते दाखिला फीस? तो मास्टर साहब कहें 300 रुपया। तो 300 रुपये निकाल के दे दी। तो क्या पूछा था कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब? कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबिया चला हुआ घरे खुश के हमार गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। वहाँ इंसान का पढ़ाई नहीं मिला था, गधा कैसे पढ़ेंगे मास्टर साहब? तो गधावा का लिंग बेच 300 रुपया के। मास्टर साहब के तो 3 दूनी 600 वसूल हुई गए। और धोबिया घरे सोचे हमारा गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया रस्सी वस्सी लिहिस, सोचिस कि अब तो पढ़ गए जी बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके के भाई स्कूल में कहीं मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा? कहीं जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ेगा, वो नौकरी पाएगा। अब इतनी ऊंची नौकरी की कोतवाल होगा, खुशी ठिकाना नहीं। तो रस्सी वस्सी लेके के भाई स्कूल में हुआ गवा, कोतवाली में गवा। लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं? कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, बताए कहीं बंदे बैठे हैं। जब धोबिया कोतवाल साहब का देखे तो रस्सी देखा इसका जैसे पहले चुचकार बलावत रहा उसे बहुत दिन बलावेला। तो कोतवाल साहब को बड़ा ताज्जुब, कहीं ना ऐसा हमसे नमस्कार करती हमको रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात रे? कहीं बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारी धोबिया के। जब 2-3 लात मारी धोबिया गिरा तब बरबरान के अच्छा भैया हद हो गए। तो का लिखा है पढ़ाए कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तू रही गए गधा है गधा। वह कोतवाल साहब फिर ओढ़े लागे। तो आज हम लोगों की आदत गधे जैसी। वमिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे बाद आपको एक बहुत अच्छी तकरीर सुननी है। थोड़ी देर के लिए आप तवज्जो के साथ कुछ बातें सुन लें। बिरादर गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद मुस्तकीम साहब ने मुझे फ़ोन किया आप लोगों की दावत पर। अल्लाह ने हाज़िरी की तौफीक बख्शी, लेकिन बड़ा खुश हुआ यहाँ आने के बाद
कि सुना एक अल्लाह के नेक बंदे आले रसूल हज़रत सैयद बदरुद्दुजा अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स पाक में शिरकत का मौका अल्लाह ने इनायत किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके साहिबजादे हज़रत अल्लामा सैयद मोइनुल हक साहब के बारे में अभी हज़रत से बात हुई। जब हज़रत ने उनके बारे में बताया बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों का साया हम लोगों पर अल्लाह मुद्दत दराज तक दराज फरमाए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ख़ानदान से बताया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात आ गई तो एक बात सुन लो। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत के बाद उनकी लाश पर मालिक बिन सिनान ने घोड़ा दौड़ाया था, लाश की बेहुरमती की थी और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे थे। जिसके बाप की लाश के साथ ये सलूक हो उसके दिल को कितनी तकलीफ पहुंची बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इखलाक देखो कि कुछ दिनों के बाद मक्का शरीफ तशरीफ़ ले गए, खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। उसी तवाफ़ में मालिक बिन सिनान से मुलाकात हो गई। वही मालिक बिन सिनान जिसने लाश पे घोड़े दौड़ाए थे, मुलाकात हो गई। उसने कहा ज़ैनुल आबिदीन मैं कई दिन का भूखा हूँ, मुझे खिला सकते हो कुछ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हाँ बिल्कुल खिलाऊंगा। लेके गए अपने खीमे में, एक दिन खिलाया, 2 दिन खिलाया, 3 दिन खिलाया। 3 दिन के बाद उसने कहा मैं अब जाना चाहता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल देखो, फरमाते हैं घर जा रहे वापस? कहाँ? कहा कोई सवारी है? पैदल जाओगे कि कोई सवारी भी है? कहा सवारी कोई नहीं। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा उसको नजराना दे दिया। सुभान अल्लाह। बेशक। कहा तुम मेरे मेहमान हो और मेहमानों की मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इज्जत करते थे। बेशक। वाह 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 सुभान अल्लाह। तुम मेरे मेहमान हो, पैदल न जाओ। अपना घोड़ा दे दिया। जब घोड़े पर वो बैठा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं थोड़ा रुको। रुका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खीमे में तशरीफ़ ले गए और खीमे के अंदर से एक थैला लाए, थैला जिसके अंदर दिरहम और दीनार भरे हुए थे। दिरहम चांदी का रुपया समझ लो, दीनार सोने का। दिरहमों दीनार से भरकर एक थैला लाए इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मालिक बिन सिनान को दिया। कहा लो, मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है कि जब मेरे नाना मेहमान को रुखसत करते थे तो तोहफा देते थे। बेशक सुभान अल्लाह। ये तोहफा भी ले लो। तब मालिक बिन सिनान घबराया। कहा ज़ैनुल आबिदीन तुम मुझे पहचानते नहीं, मुझे पहचान नहीं पाए? तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुम्हें तो क़यामत तक नहीं भूलूंगा। अल्लाह। तुम्हें नहीं पहचानूंगा। तुमने मेरे बाप को शहीद किया, लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरे बाप की लाश की तौहीन की, हड्डियां रेजा रेजा की मेरे बाप की, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम तुम्हें क़यामत तक नहीं भूलूंगा, तुम्हें खूब पहचान रहा। तो कहा ताज्जुब है कि पहचान रहे हो फिर भी 3 दिन से मेरी खिदमत कर रहे हो, जा रहा हूं तो सवारी का घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो। अल्लाह। तुम्हें तो बदला लेना चाहिए, बदला लेने के बजाय तुम इनाम और एहसान कर रहे हो।
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया था, क्या बदला ले लो, जो मेरे घर वालों ने मुझे तालीम दी वो मैंने तुम्हारे साथ किया। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो मेरे नाना ने मुझे तालीम दी थी वो मैंने तुम्हारे साथ किया। जो तुम्हारे घर वालों ने तालीम दिया वो तुमने करबला में मेरे साथ किया। वाह वाह वाह, क्या जुमला है, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये अहले बैत का इखलाक है। बेशक, कि जो मैंने अपने घर से सीखा वो मैं कर रहा हूँ, और जो तुमने सीखा वो तुमने मेरे साथ किया। ऐ लोगों, अहले बैत के याद की महफिल में बैठे हो, ज़रा अपना किरदार देखो। बेशक, आज हम बदला लेते हैं। जिस नबी का कलमा पढ़ा उस नबी की भी सुन्नत भूल गए। बुखारी की हदीस में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम के अखलाक के बारे में कि ला यजिज़ सय्यता बिस्सय्यति, कि अल्लाह के रसूल बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे। बेशक, बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे। वलाकिन याफू व यस्फहू, लेकिन माफ कर दिया करते थे, दरगुजर कर दिया करते थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में अभी एक साहब ने ऐलान किया था कि उस ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, तो मुझे उनकी बात याद आई। सैयदों की जितनी ताज़ीम कर लो उसी में अपनी निजात है। बेशक, सुभान अल्लाह, ताज़ीम कर लो। एक बात और सुन लो, बगदाद में एक पहलवान थे जिनका नाम है जुनैद बगदादी। इतने बड़े पहलवान थे कि बगदाद के बादशाह को उनकी पहलवानी पे नाज था। बेशक, बादशाह बगदाद ने ऐलान कर दिया था कि कोई मेरे जुनैद की पीठ लगा दे तो इनाम से माला माल कर दूंगा। अल्लाह। और जुनैद इतने बड़े पहलवान थे, इतनी कमर चौड़ी थी कि कमर क्या पूरा कमरा था, बहुत बहादुर थी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी जुनैद के सामने आने। अल्लाह की मर्जी, उसी दौरान में बगदाद के करीब एक गांव था, वहाँ एक सैयद साहब थे। अल्लाह ने गरीबी के दिन दे दिए। अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहे गरीबी दे दे, जिसको चाहे अमीरी दे दे। बेशक, बेशक, सही है, माशाअल्लाह। गरीबी के दिन आए। सैयद साहब मजदूरी के लिए जाते तो कोई मजदूरी के लिए नहीं उन्हें लगता कि सैयद है, काम कराऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और कोई देता भी नहीं था, और सैयद ज़कात भी नहीं मांग सकते। जब मुसीबत के दिन आए और कोई मजदूरी के लिए सैयद साहब को नहीं बुलाया, ज़रा इको बंद कर देना भैया, इको बंद कर दो और बहुत आवाज़ ना बढ़ाओ कि सीटी लगाए। गरीबी के दिन आए तो सैयद साहब ने सोचा कि लाओ वतन छोड़ दे, बगदाद चले जाएं। यहाँ सब मुझे पहचानते हैं कि ये सैयद हैं, बगदाद में तो कोई नहीं जानता। बगदाद चले गए। सुबह चौराहे पर गए जहाँ मज़दूरों की लाइन थी, लाइन में लगे। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कि सबको लोग आए, बगदाद वाले मज़दूरी के लिए बुलाए, लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे तब आंखों में आंसू आए, दुआ मांगी, परवरदिगार वतन छोड़ा था, बगदाद आया था कि रोज़ी कमा के अपने बच्चों को खिलाऊंगा, लेकिन इलाही बगदाद में भी किसी ने मुझे नहीं पूछा। आँख में आंसू आए, अपने घर की तरफ फिर वापस होने लगे तो एक जगह कुछ लोग बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। यार, बादशाह का ऐलान है कि जो जुनैद की पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। लेकिन यार जुनैद इतना हैवी है, कौन उसके सामने जाए, ऊपर से गिर पड़ेगा तो काम तमाम हो जाएगा। बात कर रहे थे, सैयद साहब ने सुना, कहा क्या मामला है? कहा इस बगदाद में एक पहलवान है जुनैद, बादशाह का ऐलान है कि जो उसकी पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। अच्छा,
सैयद साहब चल पड़े बगदाद के बादशाह के पास और वहाँ गए। बादशाह से कहते हैं कि आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा क्या ऐलान है? कहा मेरा एक पहलवान है जुनेद, जो उसकी पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। कहा बुलाओ अपने पहलवान जुनेद को, मैं उसकी पीठ लगाऊंगा। बादशाह चौंक पड़ा, कहा अरे यार तुम लड़ोगे? चले जाओ, अपनी ज़िंदगी पर रहम करो, वरना जुनेद तुम पर गिर पड़ेगा तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। कहा कुछ नहीं, बुला जुनेद को, उसकी पीठ में लगाऊंगा। ऐलान हो गया कि आज एक दुबला पतला शख्स बगदाद में आया है, जुनेद बगदादी से मुकाबला के लिए चैलेंज कर रहा है। बगदाद के लोग सुने, भीड़ जमा हो गई, चारों तरफ से मजमा, बीच मैदान में जुनेद बगदादी आए, पहलवानी की जोर में हाथी की तरह झूमते झामते। सैयद साहब आए, वो का झूमे, सट पट आगे सामने। दुबले पतले आदमी क्या झूमे? आए सामने, सबको हैरत की, देखो दुबला पतला आदमी और जुनेद से मुकाबला के लिए आया है। लेकिन रवायतों में आता है कि जब जुनेद बगदादी और सैयद साहब करीब हुए तब सैयद साहब ने कहा जुनेद मैं आले रसूल हूँ, मैं तुम्हारे नबी की औलाद में से हूँ, मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं। तुम्हारे शहर में आया था कि मजदूरी करके बच्चों के लिए राशन लेके जाऊंगा, लेकिन अफसोस किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। जुनेद मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूँ, मेरी लाज रख लो, मुझे पीठ लगा लेने दो ताकि इनाम पा जाऊँ और अपने बच्चों के लिए रोज़ी लेके बगदाद से वापस चला जाऊँ। जुनेद बगदादी की आंखों में आंसू भर आए, इशारा फरमाया, कहा तुम करीब में आओ, मेरे कमर में हाथ डालो, एक धक्का देना, मैं चित हो जाऊंगा। सैयद साहब गए, हाथ डाले, एक धक्का मारा, जुनेद बगदादी चित, नीचे जुनेद, ऊपर से सैयद साहब। कोहराम बरपा हो गया, अरे एक दुबले पतले आदमी ने जुनेद की पीठ लगा दी। बादशाह बगदाद को हैरत हुई, कहा ना दोबारा कुश्ती होगी, मेरे जुनेद से कोई चूक होगी। दोबारा कुश्ती जब हुई, करीब में आए तो जुनेद ने इशारा किया, आते आते मेरे सीने पे हाथ मारना, मैं गिर जाऊंगा। सैयद साहब करीब पहुंचे, एक हाथ मारा, जुनेद बगदादी चित, सैयद साहब ऊपर। कुश्ती हो गई, मजमा चला गया। सैयद साहब को बगदाद के बादशाह ने इतना इनाम दिया कि बगदाद से अपने बच्चों में खुशी खुशी रवाना हो गया। फिर जुनेद बगदादी को बुलाया, बादशाह ने कहा जुनेद तुम्हारी पहलवानी पे मुझे नाज था और ताज्जुब है, एक दुबले पतले आदमी से तुम नहीं जीत पाए। तो जुनेद बगदादी ने जवाब क्या दिया था मुसलमानों, लेकिन उस जवाब को सुनने के लिए एक बात जहन में रखो कि करबला में हजरत इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ के कौन बैठा था? बताओ, शिम्र। कौन बैठा था? शिम्र बदनसीब इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ के बैठा था, मियान से तलवार निकाली थी, गले पे रखा था, शिम्र बैठा था। तो जुनेद बगदादी से जब बादशाह ने पूछा, ताज्जुब है, एक दुबले पतले आदमी को नहीं पटक पाए। तो जुनेद कहते हैं, बादशाह मैं जुनेद हूँ, वो शिम्र के नसीब की बात थी कि करबला में हुसैन के सीने पे बैठा था। मैं जुनेद हूँ, वो सैयद हैं, आले रसूल हैं, वो मैं उनके ऊपर बैठूं। खुदा मेरी ज़िंदगी में वो दिन न दिखाए कि मैं किसी सैयद की तौहीन करूं। वो शिम्र बदनसीब की बात थी कि आले सैयद इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ के बैठा था, वो सैयद हैं। जब इतना कहा मैं जुनेद हूँ, मैं शिम्र नहीं हूँ कि सैयद के सीने पे चढ़ूं। बादशाह एक चुप हजार चुप। जुनेद बगदादी वहाँ से वापस गए, अपने घर में आराम किया, लेटे थे पहलवान बन के। लेकिन जब सुबह उठे, रवायतों में आता है जब सोए तो रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और सरकार ने
जुनैद की पेशानी पे हाथ रखा, कहा जुनैद तुमने मेरी औलाद की इज्जत की है, अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। सरकार ने दुआ दी, जुनैद सुबह उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली बन करके उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद मोइनुल हक साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला, शहजादे मौलाए कायनात, शहजादे शहनशाह जीलान, शहजादे सरकार गौसे पाक, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप तमामी हज़रात। बैठिए। भैया चाय वाले आपसे माफ़ी मांगी थे, आप बेटा कहीं किनारे बैठ जाओ, जिसको ज़रूरत होगी चला जाएगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाई, जुनैद बगदादी को विलायत मिली तो एक सैयद की ताज़ीम की बदौलत। इसलिए आप खुश नसीब हैं कि आपकी बस्ती में अल्लाह ने एक ऐसी ज़ात को रखा है, जितना अपने नसीब पे नाज करो कम है। बहरहाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी से हमको आपको इखलाक सीखना चाहिए। बेशक बदला नहीं लिया बल्कि और नवाजा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे, तो उनकी औलादों में भी वही चीज़ पाई गई। लेकिन आज बात बात पे बदला, बदला लेने में बहादुरी। किसी ने हाथ उठाया तो दूसरा मार ही देता, बोलो। लेकिन ऐ लोगों, बहादुर बनो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक, दुनिया में बहादुर न बनो। हदीस पाक में अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरअ, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, पहलवान वो नहीं है। बल शदीदु, बल्कि पहलवान वो है, अल्लज़ी यमलक अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। सुभान अल्लाह। गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। काबू किया तो अहले बैत ने किया। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में तशरीफ़ ले गए और लड़ते लड़ते जज़ाकल्लाह, लड़ते लड़ते एक शख्स को पटका और उसके सीने पर चढ़े, मियान से तलवार निकाले, ज़बह करने जा रहे थे तो उस शख्स ने सोचा कि अब कुछ नहीं तो लाओ इनके चेहरे पे थूक दें। तो हज़रत अली के चेहरे पे थूक दिया तो हज़रत अली ने छोड़ दिया, कहा जा। सीने से उतर आए, मियान तलवार को मियान में रख ली, कहा जाओ। तो ताज्जुब में कहा, रे मदीने से आए थे, मैं इस्लाम का दुश्मन था तो मुझे कत्ल करने के लिए सीने पर भी चढ़े, लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया तो तुम्हें तो बुरी तरह से ज़बह करना चाहे, बजाय ज़बह करने के तुमने मुझे छोड़ दिया। तो हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं, सुनो, मदीने से चला था अल्लाह की राह में कि मारूंगा मर जाऊंगा अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया तो मुझे गुस्सा आया।
मुझे गुस्सा पैदा हुआ, मैंने सोचा अब अगर तुम्हारे ऊपर कुछ हमला करता हूँ तो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगा बल्कि अपने नफ्स की रज़ा के लिए होगा। और हम सहाबा जो कुछ करते हैं सब रज़ाए मौला के लिए करते हैं। इसलिए लोगों अपने नफ्स के लिए न करो, बदला न लो, बल्कि सब्र करो। अहले बैत ने हमें सब्र की तलकीन दी, बदला नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज के नौजवान का चाहे जितना समझो, लेकिन वो सुनने वाला नहीं। आज के नौजवानों की हालत अजीब है। अभी सीतापुर तकरीर करने गया था तो एक तरफ औरतों का मजमा, एक तरफ मर्दों का मजमा, यही सब समझा ही रहा था कि दुई मेहरुए भीड़ गई, पकड़े झोंटा दोनों एक थोड़े दो छोड़ावे छोड़बे नहीं करे, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाता। पूरा मजमा खराब होगा, जलसा खराब होगा, लेकिन वो दोनों छुट्टी नहीं। चाहे जितना समझा आज असर ही नहीं पड़ता। आज हम लोगों का माहौल तो वैसे ही है। जैसे बताते हैं एक प्राइमरी स्कूल चलता था, मास्टर साहब पढ़ाते थे तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटे के नहीं गधे। आज हम लोग भी लड़कों को गधा कह देते, हालांकि कहना नहीं चाहिए, काहे गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा, धोबी वह सुनिस तो चौका कही साय का स्कूल में गधा पढ़ते। मास्टर साहब कहते ये गधे है, तो धोबी वह लौट गया गवा स्कूल में। कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते, कहीं ना होते, गुस्सा में बैठे ना कहीं ना होते, तो कहीं तो हमरे गधा पढ़ाए थे, कहीं चले आओ गुस्सा में कहीं ना धोबी सही जाने से बगवा अपन गधा खोल लावा, और गधा खोल के लावा स्कूल में। कहते लियो मास्टर साहब इनके नाम लिख लियो, तो मास्टर साहब कलम चले झूठे कहीं जा लिख लिया, तो कहते दाखिला फीस, तो मास्टर साहब कहें 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल के दे दिए। तो क्या पूछा था कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबिया चला हुआ घरे खुश के हमार गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जी। वहाँ इंसान का पढ़ाई नहीं मिला था, गधा कैसे पढ़ेंगे मास्टर साहब। तो गधा हुआ कलीन बेच 300 रुपया के, मास्टर साहब के तो 3 दूनी 600 वसूल हुई गए। और दुबिया घरे सोचे हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया रस्सी वस्सी लीस, सोचिस कि अब तो पढ़ गए जी बांध ले, तो रस्सी वस्सी लेके के भाई स्कूल में। कहीं मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, और उतनी ऊँची नौकरी की कोतवाल होगा, खुशी ठिकाना नहीं। तो रस्सी वस्सी लेके के भाई स्कूल में हुआ गवा, कोतवाली में गवा। लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं, कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, बताए कहीं बंदे बैठे हैं। जब दुबिया कोतवाल साहब का देखे तो रस्सी देखा इसका जैसे पहले चुचकार बलावत रहा वैसे बहुत दिन बलावेला। तो कोतवाल साहब को बड़ा ताज्जुब, कहीं ना ऐसा हमसे नमस्कार करती, हमको रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात रे, कहीं बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारी धुबिया के। जब 2-3 लात मारी धुबिया गिरा, तब बरबरान के अच्छा भैया हद हो गया, तो का लिखा है पढ़ा है कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तू रही गए गधा है गधा। वह कोतवाल साहब फिर रोड़े लगे। तो आज हम लोगों की आदत गधे जैसी, चाहे जितना समझाओ। ऐ लोगों सब्र करो, अहले बैत ने सब्र की तलकीन हमको दी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साबिर के दर्जात बुलंद हो जाते हैं। आज एक अल्लाह वाले के आस्थाने पे आए उर्स की महफिल में, यहाँ आए हो तो कुछ सबक लेके जाओ। बेशक। आज अब्बा अम्मा मरते हैं तो आदमी सीना पीट पीट के रोवत है, लागत है यहू साथे चला जाए। बोलो अब्बा अम्मा मरी है तो आदमी इतना रोई कि लागत है अब साथे यहू चल दी। और तीसरे दिन तीजा करी तो तीजा में यहाँ कहीं ठंडा चल रहा है, पान उधर चल रहा है, सिगरेट इधर चल रही है। 3 दिन में सब गम खत्म। अरे मौत के वक्त रोना चाहिए, इंसानी फितरत है। आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
आँखें रो रो के सुजाने वाले सुजाने वाह, वाह, वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। कोई मरे तो उससे नसीहत भी हासिल करो। हाँ? कब्रस्तान मिट्टी देने जाओ तो वहाँ भी सबक हासिल करो। आला हज़रत दूसरी जगह फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पांच जाते हैं चार फिरते हैं। उर्स कहते हैं साल पूरा हो तो कुछ उनके नाम सदका किया जाए, कुछ कुरान पढ़ा जाए, दरूद शरीफ पढ़ा जाए और उनके रूह को इसाले सवाब किया जाए। बेशक। लेकिन आज हमारे कुछ सुन्नी भाइयों में ऐसी बदअमली पैदा हो गई कि उर्स के मौके पर सर्कस लगाई है, झूला खिलवाई है, और बहुत से तो पतुरियक नाचो वही करवावत। इसीलिए बास जो नफ़रत करते हैं बुज़ुर्गों की कब्रों से, वो यही मिसाल देते हैं कि उर्स नहीं करना चाहे, उर्स नाजायज़, उर्स नाजायज़, माज़अल्लाह। अरे जो बुरी चीज़ है उसको ख़त्म करना चाहिए। उर्स तो फी नफ्सी अच्छी चीज़ है, बेशक। लेकिन नाच गाना के वजह से उर्स ही को ख़त्म कर दिया जाए, ये तो वैसे ही है जैसे नाक पर मक्खी बैठे तो मक्खी न भगाओ नाके काट डालो। बोलो अरे मक्खी भगाओगे न कि नाक काटोगे? हाँ? मक्खी बैठी तो मक्खी भगाओ। इसलिए उर्सों में जो खुराफात अगर कुछ राइज है तो उसको दूर करो। लेकिन साल पूरा होने पर अल्लाह वालों की कब्रों पे आना है मेरे पैगंबर की सुन्नत है। हदीस पाक में याती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबूर शुहदाई उहुदिन, एक रिवायत में क़ुबूर शुहदा कि हुजूर हर साल शहीदों की कब्रों पे हाजिरी दिया करते थे। हर साल हुजूर जाते थे शहीदों की कब्रों पे। तो इसलिए लोगों कब्रों पे आओ और एक इबरत लो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ मेरे सहाबा मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था। पहले कब? जब इस्लाम फैला नहीं था तो मना था कि कब्रों के सामने न जाया करो, वरना लोग सोचेंगे कि जैसे बुतों के सामने लोग जाके खड़े रहते हैं, इस्लाम में भी गैर खुदा के सामने पूजा लोग करते हैं। लेकिन जब इस्लाम फैल गया कि इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? फरमाया लाकिन ज़ूरुल क़बूर, लेकिन कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाएगी। कब्रों पे जाने से मौत याद आती है।
और एक फ़ायदा और फरमाते वली अन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए कि तुम दुनिया में परहेजगार बन जाओगे। तो आज इस उर्स की तकरीब में आए हो तो यहाँ से एक सबक लेके जाओ कि आज हज़रत का उर्स क्यों हो रहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह अल्लाह के रसूल को राज़ी करने की कोशिश की। दुनिया से गए तो मुसलमान बन के गए। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिह, जैसा कि उससे डरने का हक़ है वैसा डरो। आज हम लोग डरते हैं। अगर डरते होते तो हमारी नमाजें न छूटती। बोलो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि विसाल के वक्त सरकार मेरे रान पे सर रख के लेटे थे। सामने एक तसला था जिसमें पानी भरा हुआ था। सरकार उस पानी में बार बार हाथ डालते थे और कहा करते थे अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों मैं तो जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना। सरकार ने फरमाया था आखिरी वक्त, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज न छूटने पाए। आज हमारा बाप दुनिया से जाता है, कोई बात कह के जाता है तो औलाद ज़िंदगी भर याद रखता है। बोलो कि अब्बा हमारे गए थे तो एक कह के गए थे। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो। जैसे अब्बा जात समय कई दिन की बिटियावा के निकाह फलनवा किया की है तो करिए हुए काहे बात बात पर कहीं अब्बा हमार मरते दम बात कही न है तो हम हुए करबे। अरे तो तुम अपने बाप की वसीयत याद रखे हो, ठीक है, लेकिन बाप माँ से ज़्यादा मोहब्बत हमसे तुमसे नबी करते हैं। बेशक। उनकी आखिरी